तो मेरे साथियों, आज यहां आने का जो औचित्य है हमारा, वो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी 403 विधानसभा सीटें चुनाव लड़ेगी और जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, वो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस समर्थित हमारी पार्टी के लोग लड़ेंगे। आज का मैं जो चांदपुर को आके देख रहा हूं, मेरे अपने चांदपुर में यहां अच्छा अस्पताल नहीं है अभी। इतने वर्षों के बाद भी चाहे किसी भी सरकार को कोसो, चाहे किसी भी सरकार की तारीफ करो, लेकिन चांदपुर में स्वास्थ्य की सुविधाएं जरूर होनी चाहिए। चांदपुर में पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊं कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस चाहती क्या है, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की विचारधारा क्या है, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस क्यों बनाई गई, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भारतवर्ष में क्या देना चाहती है। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे चांदपुर के भाइयों, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भारतवर्ष के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहती है, जो जाति पात धर्म से भी ऊपर की विचारधारा है, वह भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की स्वदेशी विचारधारा है। दूसरा हम ये चाहते हैं कि भारत देश का प्रत्येक गांव का अंतिम व्यक्ति, प्रत्येक गांव का अंतिम व्यक्ति को भी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस और आपके भाई संजय अग्रवाल का संकल्प है कि हम उसको आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराएं। यही हमारा संकल्प है कि प्रत्येक व्यक्ति की जेब में दोबारा से बटुए में पैसे आए, खुशहाली आए। अभी क्या है, जब से नोटबंदी हुई इस देश में, जीएसटी लगी, देश का माहौल बिगड़ा। आज तो अपने पैसे भी निकालने के लिए बैंक में जाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। आपके अपने कमाए हुए टैक्स पेड पैसे में भी टैक्स देना पड़ता है। ऐसे देश चलाना चाहते हैं लोग। आपको गरीब बना करके, आपको मजबूर बना के, पहले मजदूर ही मजबूर होते थे, आज पूरी आवाम को ये मजबूर बनाना चाहते हैं, मजदूर बनाना चाहते हैं, मजलूम बनाना चाहते हैं। ये भाई संजय अग्रवाल नहीं होने देगा, हम बिल्कुल ये होने नहीं देंगे। मैं अभी कल रात में बैठा था, सोच रहा था कि मैं अपने देश को जो देने वाला हूं, जो करने वाला हूं, आज चांदपुर जा रहा हूं, चांदपुर के लोगों के लिए अलग से क्या पैगाम दूंगा। तो कुछ लिखा है मैंने कल रात पे ही आपके लिए, अभी सुनाता हूं। तो ये पार्टी रोजगार गारंटी विधेयक लेके आना चाहती है। भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी अगर पार्टी की सरकार बनेगी तो हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे। रोजगार गारंटी विधेयक में 3 चीजें सुनिश्चित होंगी, यह आप सबको समझने का विषय है। पहला, रोजगार देने का काम, नौकरी देने का काम। चूंकि हम सबसे कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की बने, वो हमसे टैक्स लेती है, गरीब से गरीब आदमी से टैक्स लेती है। उसके बदले क्या देती है? कहते हैं पैकेज। आराम से, जैसे बगैर मेहनत के टैक्स का पैसा होता है इनके पास, कहते हैं 10,000 करोड़ का पैकेज ले लो, 70,000 करोड़ का पैकेज ले लो। अभी तो सुनने को मिला टीवी में, मन की आवाज में, कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। कोई गिनती नहीं है पैकेज की, और वो पैकेज भारत देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं मिल रहा। तो हमको नई पैकेज चाहिए, हमको सुविधाएं चाहिए।
हमको वो भारत वर्ष चाहिए जिसमें आप सबके हिसाब से देश में रहने की व्यवस्थाएं हो, ना कि जो सरकार के पास व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपको मजबूरी में रहना पड़े। अभी लॉकडाउन ने देश को और बर्बाद किया कोरोना के कारण। कोरोना क्या है क्या नहीं किया है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने, मैं बहुत बड़ा उस पर विषय नहीं देना चाहता, लेकिन सरवाइव किया है, बगैर इलाज के सरवाइव किया है। जो लोग पूरे खुलेआम भी घूमे हैं उन्होंने भी सरवाइव किया है, और ये बात इनको भी पता है क्योंकि जो इनकी रैलियां होती हैं तो वहां पर करोड़ों का कोरोना का कोई भी रोना नहीं गाते। जब दूसरा कोई कुछ करता है तो कोरोना ले आते हैं। बोलो सही है कि नहीं है? सही है तो हाथ उठाओ, बोलो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। तो हम 3 चीजें रोजगार गारंटी विधेयक में लेके आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, अभी से हमने आवाज उठा दी है कि हम 3 चीजें सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक बच्चे से लेकर बड़े तक को मुफ्त में उच्च कोटि की समानता के आधार पर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस दिलाएगी। प्रत्येक बच्चे से बड़े तक सभी को शिक्षा व्यवस्था उच्च कोटि की समानता के आधार पर भारतीय स्वदेशी कांग्रेस दिलाएगी, और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने का दिलाने का संकल्प भारतीय स्वदेशी कांग्रेस चांदपुर में आपके पास लेके जाती है कि आपको एक एक व्यक्ति को घर पे जाकर रोजगार मिलेगा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार बनने पे, और घर पे जाकर के उसको नौकरी मिलेगी। ये व्यवस्था अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो इसका हम संकल्प लेते हैं। बोलो ताली तो बजाओ, कम से कम बात अच्छी लगी तो मैं कह रहा था कि मैंने कल कुछ लिखा, खान बाबा, मैंने कल कुछ लिखा, मैंने कहा चांदपुर जा रहा हूं तो कुछ पैगाम लेके जाऊं। तो मैंने कल रात में कुछ लिखा, आत्मा की आवाज से, मन की आवाज से नहीं, क्योंकि मन तो बहुत चंचल होता है। आत्मा की आवाज की बात जो होती है वो आपके रूह की आवाज होती है, वो आपके अंदर तक पहुंच जाती है। तो इरशाद करिए, सुना देता हूं। इरशाद, कल मैं 2 कविताएं लिखी आपके लिए, दोनों कहता हूं। मैंने पहले लिखी कि कोई दीवाना समझता है, कोई दीवाना समझता है, कोई मस्ताना समझता है। कोई दीवाना समझता है, कोई मस्ताना समझता है, कोई जिद्दी समझता है, कोई संघर्षशील समझता है। ये पार्टी बनाई ना, बड़ा संघर्ष का काम है। सबको सद्बुद्धि देना, सबका विवेक जागृत करना बड़ा संघर्ष का काम है। तो कोई दीवाना समझता है, कोई मस्ताना समझता है, कोई जिद्दी समझता है, कोई संघर्षशील समझता है। बड़ी जागीर मिल जाती, मुझे भी 30-33 साल हो गया जनता की सेवा करते करते राष्ट्रीय राजनीति में। उसके ऊपर लिखा है मैंने कि बड़ी जागीर मिल जाती तुम्हारी चापलूसी में, बड़ी जागीर मिल जाती तुम्हारी चापलूसी में, मगर संघर्ष अपनाया, मगर संघर्ष अपनाया अपने देश की मोहब्बत में, मगर संघर्ष अपनाया। ये पार्टी बनाई भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अपने देश की मोहब्बत में। मुझे पता है कांटों भरा रास्ता है, 4 लोग होंगे तो बात रखनी है, 400 होंगे तो बात रखनी है, 40,000 में भी बात रखूंगा, और कल आने वाले समय पे 4 करोड़ भी सुनेंगे तो वही बात करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन एक बात पे, एक संकल्प पे, एक ही, मेरा डीएनए कभी चेंज नहीं हुआ। बड़ी कृपा है
भगवान की भी, अल्लाह मियां की, मैं जैसा पैदा हुआ वैसे ही प्योर हूं। वही विचारधारा है, वही संकल्प है देशभक्ति का। तो मैं कह रहा था, मगर संघर्ष अपनाया अपने देश की मोहब्बत में, क्योंकि मेरे देश की गुलामी, क्योंकि मेरे देश की गुलामी मुझे नहीं चाहिए किसी भी कीमत में। मेरे देश की गुलामी, जब पूरे देश का पैसा चला जाएगा, हमारी सबकी जेबें मैक्सिमम खाली कर दी गई है और खाली कर दी जाएंगी, तब गुलामी की तरफ तो ले जा रहे हैं। ये काले अंग्रेज कहां ले जाना चाहते हैं? ये गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। गोरे अंग्रेज तो दिखते थे, हमने मार भगाया था, इस देश के हिंदू मुसलमान ने मिलकर मार भगाया था कि नहीं भगाया था? तो काले अंग्रेजों को तो चिन्हित करके भगाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कौन हमें सही बात बता रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन हमारे देश का देशभक्त है और कौन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो उसके लिए कहा है मैंने, क्योंकि मेरे देश की गुलामी मुझे नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। गरीबी कैसी होती है, गरीबी कैसी होती है, जिल्लत जैसी होती है। गरीबी कैसी होती है, जिल्लत जैसी होती है। तुम्हारी देश बेचने की कोशिश को, तुम्हारी, आप सब समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूं? तुम्हारी देश बेचने की कोशिश को मैं हरगिज नाकाम कर दूंगा। तुम्हारी देश बेचने की कोशिश को हरगिज मैं नाकाम कर दूंगा। आप सबका लगे साथ चाहिए, बोलिए साथ है ना? तो कसम खा लीजिए कि आप साथ हैं। बोलिए कसम खा के कि हमारे साथ है। एक शपथ लोगे, बोलिए हम सब भाई संजय अग्रवाल का साथ, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का साथ। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, साथ हो तो भाई संजय अग्रवाल का साथ, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी स्वदेशी सरकार बनाएंगे। तो मैं आगे कह रहा था मित्रों, मैं भी वतन का हूं। चाचा बैठो, चाचा बैठो, सुनो, पूरा सुन के जाओ। तो तुम्हारी देश बेचने की कोशिश को मैं हरगिज नाकाम कर दूंगा। ये वतन भी मेरा है, ये सब लोग भी मेरे हैं, ये सब लोग भी मेरे हैं। इसे बांटो चाहे जितना, मैं इसे बंटने नहीं दूंगा, मैं इसे बिकने नहीं दूंगा, मैं इसे बिकने नहीं दूंगा। मैं भी वतन का हूं, मैं भी वतन का हूं, आप सब भी वतन के हैं। मैं भी वतन का हूं, आप सब भी वतन के हैं। ये वतन हम सभी का है, ये वतन हम सभी का है। हम सभी इस वतन को बंटने नहीं देंगे, हम बंटने नहीं देंगे।